मैं रश्मि चौधरी। केदार जी मेरे बहुत पसंदीदा कवियों में से एक हैं, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक जगह लिखा है, ओ मेरी भाषा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपनी लगती हो। ओ मेरी भाषा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उनकी एक कविता बनारस जो मुझे बेहद पसंद है, वो मैं आज जरूर आप लोग के सामने पढ़ूंगी। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़वा दी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पूरे शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो वह सुगबुगाता है जो नहीं है वह फेंकने लगता है पंचखियां। आदमी दशाश्व में पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी देखा है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? इस शहर में इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरह। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलती है, लोग धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इसी तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं है बंधी नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शब्द में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के इस स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलिखित सूर्य को देता हुआ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पे खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल बेखबर। तो यह है इनकी बनारस एक शहर की गाथा।